जब दादी को यह पता चलता है कि राध्या प्रथम के बच्चे की मां बनने वाली है, तो यह खबर सुनकर दादी भीतर तक हिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड अब बेहद धमाकेदार होने वाला है, जहां आपको देखने को मिलेगा कि राध्या सच में प्रथम के बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन दोस्तों, यह खबर दादी और निहारिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि दादी और निहारिका को लगने लगता है कि अगर राध्या ने प्रथम के बच्चे को जन्म दे दिया तो उसे इस घर से निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और रजनी तो वैसे भी कभी राध्या को घर से जाने नहीं देगी, क्योंकि अभी तक भी इतनी गलतियों के बाद भी रजनी हमेशा राध्या का ही साथ देती नजर आई है। तो जब राध्या मां बन जाएगी, तब भला रजनी उसे घर से कैसे जाने देगी? यही सब सोचकर दादी और निहारिका दोनों ही काफी ज्यादा परेशान और घबराई हुई दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रथम यह जानकर बेहद खुश होता है कि वह पिता बनने वाला है। और दोस्तों, रजनी और ओमकार की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन सिर्फ दो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राध्या के बच्चे से नफरत होती है, दादी और निहारिका। लेकिन दोस्तों, दादी और निहारिका चाहकर भी राध्या का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि रजनी और प्रथम राध्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। दरअसल अब रजनी को भी कहीं न कहीं दादी और निहारिका पर शक होने लगा है कि राध्या इतनी सारी गलतियां आखिर कर कैसे सकती है। जरूर इसके पीछे दादी और निहारिका की कोई चाल रही होगी ताकि राध्या को फंसाया जा सके। लेकिन दोस्तों, निहारिका एक ऐसे मौके की तलाश में रहती है जब वह राध्या के बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। और एक दिन निहारिका राध्या के जूस में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश करती है, ताकि राध्या के बच्चे को हानि पहुंचे। पर दोस्तों, राध्या को पहले से ही अंदाजा था कि निहारिका जरूर कोई न कोई गलत हरकत करेगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका था जब गुस्से में निहारिका खुद अपनी सच्चाई राध्या के सामने जाहिर कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अभी तक राध्या ने निहारिका की सच्चाई के बारे में किसी को खुलकर कुछ नहीं बताया था। इसलिए जब निहारिका उसे जूस देती है, तो राध्या वह जूस पीने से साफ मना कर देती है, क्योंकि राध्या को अच्छे से समझ आ चुका था कि निहारिका आखिर चाहती क्या है। निहारिका कभी भी नहीं चाहेगी कि राध्या मां बने, क्योंकि राध्या भी यह जानती है कि अगर वह मां बन गई तो इस घर में निहारिका की कोई जगह नहीं बचेगी। फिर निहारिका के लिए इस घर में रहना बेकार हो जाएगा और वह अप्रथम को पाने का हर मौका खो देगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आखिर क्या हुआ? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। कैसे राध्या अपने बच्चे को जन्म देती है और कैसे एक बार फिर राध्या और प्रथम की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। राध्या की प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक तरफ रजनी और प्रथम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो वहीं दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह क्योंकि दादी ने कभी भी राध्या को इस घर की बहू के रूप में दिल से स्वीकार नहीं किया था। उनके मन में हमेशा यही योजना रहती थी कि किसी तरह राध्या को घर से निकाल दिया जाए और निहारिका की शादी प्रथम से करा दी जाए। लेकिन अब हालात अचानक बदल चुके थे। दादी कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन उनके भीतर गुस्से की आग भड़क उठती है। तभी प्रथम पूरे परिवार के सामने खड़ा होकर मजबूती से कहता है, दादी, अब बात सिर्फ मेरी और राध्या की नहीं रही, बल्कि हमारे आने वाले बच्चे की भी है। राध्या मेरे बच्चे की मां बनने वाली है और मैं उसे हर हाल में खुश रखूंगा। यह सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस प्रथम को वह अपना मानती थी, वही आज राध्या के लिए पूरे परिवार के सामने खड़ा हो गया है। गुस्से में निहारिका कहती है, प्रथम भैया, आपको आखिर हो क्या गया है? आप इस राध्या के लिए पूरे परिवार से लड़ रहे हैं। यह लड़की आपसे प्यार नहीं करती, इसे सिर्फ इस घर की दौलत चाहिए। लेकिन इस बार प्रथम चुप नहीं रहता। वह सख्त आवाज में कहता है, बस निहारिका, राध्या के बारे में एक शब्द भी और नहीं।
आज के बाद अगर किसी ने राध्या के खिलाफ कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी गुस्से में अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहती हैं, प्रथम, तुमने इस लड़की के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया है। इसी बीच अचानक बुलबुल कहीं गायब हो जाती है और पूरा परिवार घबरा जाता है। हर कोई उसे ढूंढने में लग जाता है। तभी निहारिका चालाकी से एक ऐसा सबूत सबके सामने रख देती है जिससे यह शक होने लगता है कि बुलबुल के गायब होने के पीछे राध्या का हाथ है। निहारिका रोते हुए कहती है, दादी, मुझे पहले से ही शक था कि राध्या इस घर को तोड़ना चाहती है और अब उसने बुलबुल को भी गायब कर दिया है। यह सुनकर घर के कई लोग राध्या को शक की नजर से देखने लगते हैं। दादी गुस्से में कहती हैं, मैं पहले ही कहती थी कि यह लड़की ठीक नहीं है। इसे तुरंत इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सब सुनकर राध्या पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और धीरे से कहती है, दादी, मैंने बुलबुल को कुछ नहीं किया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन उस वक्त कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी प्रथम आगे आता है और कहता है, मुझे मेरी राध्या पर पूरा भरोसा है। वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन उस समय माहौल पूरी तरह राध्या के खिलाफ हो चुका था। उस रात राध्या बहुत रोती है, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछकर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मुझे अपने बच्चे के लिए मजबूत बनना हो।